जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं राकेश सर एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल V2 ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी प्यारे बच्चों और हमारे सभी प्यारे पेरेंट्स और सभी प्यारे साथियों का स्वागत करता हूं, क्योंकि आज का ये वीडियो अब सबके लिए है और मेरे सभी प्यारे अध्यापकों और मेरे सभी प्यारे साथियों, सबके लिए, सभी बच्चों के लिए भी। ठीक है, आज हम इस वीडियो में ना मैथ पढ़ने वाले हैं, ना साइंस पढ़ने वाले हैं, ना जियोग्राफी पढ़ने वाले हैं और ना ही हिस्ट्री। तो आज हम करने क्या वाले हैं, आज एक ऐसी टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। देखा जाए तो हमारे बच्चे, पेरेंट्स, कहीं न कहीं सभी लोग शिक्षा के क्षेत्र में धीमे पड़ते जा रहे हैं और अपनी वैल्यू को कम करते जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एजुकेशन ही एक ऐसा मात्र रास्ता है जो आपको अपनी वैल्यू बताएगा। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि एक पेन का इम्पोर्टेंस क्या होता है, एक पेन आपके लाइफ में क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग जानने वाले हैं एक पेन के बारे में, जिसका यूज़ आपके लाइफ में क्या है। एक पेन ही ऐसा था जिसका इस्तेमाल करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा। ऐसी तमाम हस्तियां हैं जिन्होंने बहुत सारे नाम कमाए और बहुत मेहनत किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हुए, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए, या फिर स्वामी विवेकानंद जी हुए। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये पेन इतना इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ में क्यों है, इतना महत्व क्यों है पेन का। पेन का महत्व पूछना है तो उस मज़दूर से पूछिए जो इतनी धूप में, 40 डिग्री धूप में भी बोझा सर पे उठाया हुआ है। उस किसान से पूछिए जो इतनी धूप, इतनी गर्मी में भी खेती कर रहा है। एक पेन का महत्व क्या है। और आपको आज आपके हाथ में बैग मिला, पेन मिला और आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप अपना सारा समय गंवा रहे हैं सोने में, घूमने में, ऐसे तमाम तरीके से अपना सारा समय नष्ट कर रहे हैं। इतना अनमोल, इतना प्यारा समय आपको मिला, लेकिन आप उसको गंवा रहे हैं सोने में। बताइए। तो आपके हाथ में जो आपको पेन मिला है, इस पेन का इस्तेमाल करिए और अपने माता पिता के फ़िक्र को फ़क्र में बदलिए। उन्हें भी गर्व हो कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है और कुछ करेगा। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि एक पेन का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या रोल है हमारे लाइफ में, क्या चेंजेस ला सकता है। अगर पेन हम कहीं अपना खो देते हैं तो फिर हमारे लाइफ में क्या होगा, कितनी संघर्षपूर्ण लाइफ हो सकती है, जीवन कितना संघर्ष से भरा हो सकता है। तो आपने जैसा कि पीछे देख रखा होगा, चैप्टर का नाम मैंने लिख रखा है लेसन डोंट लॉस योर पेन। आपको जो पेन मिला है, आप इस पेन को कहीं खो ना दें। यदि आप इस पेन को खो देते हैं तो सोचिए आपके लाइफ में कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। आज इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग जानेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो चैप्टर का नाम आप लोग पढ़ चुके होंगे, डोंट लॉस योर पेन। ठीक है, यदि आप अपना पेन खो देते हैं तो क्या होगा। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है लॉस योर पेन। लॉस योर पेन, यदि आपके पास पेन नहीं होगा, आप अपना पेन खो देंगे तो क्या होगा, आपके पास पेन नहीं होगा, नो पेन। लॉस योर पेन, नो पेन। आपने पेन खो दिया तो आपके पास पेन नहीं होगा। अब यदि आपके पास पेन नहीं होगा, आपके पास पेन
नहीं होगा तो आप नोट्स नहीं बना पाएंगे। आपके पास पेन नहीं होगा तो आप नोट्स नहीं बना पाएंगे। यदि आपके पास नोट्स नहीं होगा तो आप स्टडी नहीं कर पाएंगे। स्टडी करने के लिए हमारे पास नोट्स तो होना चाहिए, ठीक। तो यदि आप पेन खोएं तो आपके पास पेन नहीं होगा, और जब पेन नहीं होगा तो आपके पास नोट्स नहीं होगा, और जब नोट्स नहीं होगा तो आप स्टडी नहीं कर पाएंगे, और जब स्टडी नहीं कर पाएंगे तो फिर रिजल्ट क्या आएगा? फेल। स्टडी नहीं किए, रिजल्ट क्या आएगा? फेल। इसलिए स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो रिजल्ट क्या आएगा? फेल। अब यदि आप फेल होते हैं तो आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं होगा, कोई रिजल्ट नहीं होगा। जब आप फेल होंगे तो आपके पास नो डिप्लोमा, और नो डिप्लोमा तो नो वर्क। आप कहीं पे भी जाइए, किसी भी कंपनी में, किसी भी संस्था पे या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आपको सबसे पहले अपना रिजल्ट दिखाना होता है। आप क्या क्वालिफाइड हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन जब आप फेल होंगे तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, कहीं जॉब नहीं लगेगा, कोई वर्क नहीं मिलेगा। और जब आपको वर्क नहीं मिलेगा, नो वर्क नो मनी। और जब आप काम नहीं करेंगे, आपके पास वर्क नहीं होगा, जॉब नहीं होगा, तो आपके पास पैसा नहीं होगा। और जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपके पास खाने को कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज के इस समय में हर एक चीज़ पैसे से ही खरीदी जा रही है। बिना पैसे के कुछ नहीं होने वाला। तो नो मनी नो फूड। आपके पास पैसा नहीं तो आपके पास खाना नहीं, और जब आपके पास खाना नहीं, यू गेट स्किन। आप क्या हो जाएंगे? पतले दुबले हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। जब आप खाना नहीं खाएंगे तो क्या होंगे? पतले, कमज़ोर। और जब कमज़ोर होंगे तो फिर कैसे दिखेंगे? जब आप कमज़ोर होंगे, बीमार पड़ जाएंगे, तो आप कैसे दिखेंगे? बदसूरत दिखेंगे। जितना स्मार्टनेस पहले था अब नहीं रह पाएगा, नहीं रह जाएगा। तो फिर जब आप खूबसूरत नहीं रह जाएंगे तो आपको चाहने वाला कोई नहीं होगा, आपसे प्यार करने वाला कोई नहीं होगा, आपके फैमिली मेम्बर का ही कोई ना सदस्य क्यों ना हो, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, ठीक। तो जब आप अगली होंगे, नो लवर। आपको प्यार करने वाला कोई नहीं। और फिर नो लवर नो मैरिज, नो लवर नो मैरिज। अब नो मैरिज नो चिल्ड्रेन। अब जब आपका शादी नहीं तो आपके पास बच्चे नहीं, ठीक। अब जब बच्चे नहीं तो आप कैसे पड़ जाएंगे? अकेले। अब ना आपके फैमिली मेम्बर का कोई सदस्य आपके साथ है, और ना ही आपकी शादी हुई, ना ही आपके बच्चे हैं, तो आप क्या पढ़ेंगे? अकेले। और जब आप अकेले पड़ जाएंगे तो फिर क्या होगा? डिप्रेशन। जब आप अकेले पड़ जाएंगे तो क्या होगा? डिप्रेशन। और फिर जब डिप्रेशन में आएंगे तो क्या आएगा? सिकनेस, कमजोरी, थकावट। फिर जब आप सिकनेस आएगा, आप बीमार पड़ेंगे। जब आप बीमार पड़ेंगे और फिर क्या होगा? डेथ। आप बीमार पड़ेंगे, आपको इलाज के लिए पैसा चाहिए होगा, दवा चाहिए होगा, जो आपके पास नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और यहाँ से आप एक पेन का इम्पोर्टेंस समझ लीजिएगा कि आपके लाइफ में एक पेन का एक कितना बड़ा रोल है, और एक पेन आपको कहाँ से कहाँ तक ले जा सकता है। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अच्छे से दिखिएगा। लॉस योर पेन, नो पेन, नो पेन, नो नोट्स, नो नोट्स, नो स्टडी, नो स्टडी। आप फेल होंगे, और फेल तो नो डिप्लोमा, नो डिप्लोमा नो वर्क, नो वर्क नो मनी, नो मनी नो फूड, नो फूड यू गेट स्किनी, स्किनी देन यू गेट अगली, अगली नो लवर, और नो लवर नो मैरिज, नो मैरिज नो चिल्ड्रेन, नो चिल्ड्रेन एलोन, और एलोन इन डिप्रेशन,
और डिप्रेशन से क्या होगा? सिकनेस, बीमारी, और जब आप बीमार होंगे तो क्या होगा? डेथ। तो इस तरीके से हमने आपको एक पेन का इम्पोर्टेंस समझा दिया। मेरे प्यारे साथियों, मैं राकेश सर, मैं आप सबसे एक बार अनुरोध करना चाहता हूँ, आप सभी माता पिता, मेरे सभी प्यारे साथियों और प्यारे अध्यापकों से, कि आप सबकी सहायता से मैं यही चाहूँगा कि हर उस वर्ग के बच्चे के हाथ में कलम होना चाहिए, ताकि उस कलम की सहायता से वो अपने भविष्य को उज्जवल कर सके। और ये काम तभी संभव हो सकता है जब हम सब मिलकर एक साथ काम करेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इसमें मेरा सहयोग करेंगे और मेरा सहयोग करें, ताकि हर उस वर्ग का बच्चा पढ़ सके। अभी जैसे आपने देखा, पिछले 2 से 3 सालों में इतनी भयंकर महामारी थी, जिसके कारण अधिक से अधिक बच्चों की पढ़ाई छूटी हुई है। बच्चे तो काफ़ी टैलेंटेड थे, पढ़ने के इच्छुक थे, लेकिन उन 2 से 3 सालों में इतनी समस्याएं आई कि लोग पेन पकड़ना तक भूल गए हैं। तो इस कमी को दूर करने के लिए मैं आप सबका साथ चाहता हूं, और हम सभी लोग मिलकर इस कमी को दूर कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को अवश्य ही विद्यालय भेजें, ताकि वो पढ़ सके, और आपके आसपास जितने भी बच्चे हैं उनकी भी सहायता करें, और ताकि वो विद्यालय जा सके और पढ़ सके। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तब मैं अपनी बातों को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।